Hello dear students, today I am going to continue revision portion of chapter 10 Organization of Commerce and Management Standard 11 Commerce Export Procedure. Last 3 points that is related to that procedure 14, 15 and 16. We already completed 13 different points of this particular procedure. Let's complete with the consular invoice, documents and money. So what is consular invoice? उसको हम कंज्यूलर इनवॉइस भी बोल सकते हैं. सो व्हेन द एक्सपोर्टर गुड्स रीचेज इन द कंट्री ऑफ द इंपोर्टर एक्साइज ऑन दैट गुड्स हैज़ टू बी पेड. अब जो कंट्री ने हमसे गुड्स मंगवाया है, समझ लो कि वेनेजुएला, तो वहाँ पर हमारा गुड्स उतर गया, तो वहाँ उस गुड्स के ऊपर वो कंट्री में उस पर्टिकुलर कंपनी को अपने गवर्नमेंट को ड्यूटीज़ पे करनी पड़ेगी. दैट इज़ वी कैन से इम्पोर्ट ड्यूटी, राइट. सो एक्साइज ड्यूटी जो भी है, एक्साइज उसके ऊपर पे करना पड़ेगा. सो टू मेक द पेमेंट ऑफ एक्साइज सिंपल, कंज्यूलर इनवॉइस इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट. सो इट इज़ द सिंप्लीफिकेशन पॉइंट रिलेटेड टू द पर्टिकुलर गुड्स व्हेन इट रीच्ड टू द इम्पोर्टर कंट्री. तो एक ऐसा इनवॉइस हम बनाते हैं, राइट, कि जो एक्साइज का जो पेमेंट है उसको थोड़ा सा सिंपल वे में कर दें. सो कंज्यूलर ऑफ इम्पोर्टिंग कंट्री इज़ वर्किंग इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री. तो जो कंज्यूलर होता है ना इम्पोर्टिंग कंट्री का, वो हमारी कंट्री में, यानी कि इंडिया से हमने एक्सपोर्ट किया तो हमारी कंट्री में उसका एक बंदा होता है, राइट. सो द एक्सपोर्टर ऑब्टेन्स अ सर्टिफिकेट अबाउट द प्राइस ऑफ द गुड्स फ्रॉम द कंज्यूलर, दैट इज कॉल्ड कंज्यूलर इनवॉइस. तो जो भी इनवॉइस के अंदर इन्फॉर्मेशन है, जो भी एक्साइज पे करनी, अब वहाँ के रूल्स हमें डायरेक्टली तो मालूम नहीं होते, थ्रू द कंज्यूलर ही मालूम पड़ेंगे, थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ द सोर्सेज मालूम पड़ेंगे. तो वो सोर्स हमारी कंट्री में है उनका, तो वो कंज्यूलर हमें हमारा जो भी बिल्स है, हमने जो भी तैयार किया है, राइट, जो बिल ऑफ लेडिंग है, काटिंग ऑर्डर है, जो भी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, एक्साइज ड्यूटी पे करने के बाद हमें भी एक्साइज ड्यूटी पे करनी है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में है, तो वो हम प्रेजेंट करेंगे वो कंज्यूलर को, इंपोर्टिंग कंट्री के, वो हमारी कंट्री में काम कर रहा है, तो वो हमें ये इन्फॉर्मेशन देगा, राइट, सिंपली कि इतना पैसा वहाँ वो कंपनी को पे करना है गवर्नमेंट को, इंपोर्टर को इन शॉर्ट. तो ये याद रखो कि द एक्सपोर्टर ऑब्टेन्स अ सर्टिफिकेट अबाउट द प्राइस ऑफ द गुड्स फ्रॉम द कंज्यूलर, इट इज़ कॉल्ड कंज्यूलर इनवॉइस. So the details like quantity of the goods and price are mentioned in it and excise is collected on the basis of this. तो excise इस दोनों के बेसिस पर ही import country में collect करवाया जाता है. So that is the consular invoice. 15.1 Sending documents. The exporter send the important document like invoice, insurance, policy, cover note, bill of lading, certificate of origin, consular invoice, एंड लास्टली द बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा टू द इम्पोर्टर्स बैंक थ्रू हिज बैंक. तो ये सब बैंक टू बैंक होगा. ये सब इंफॉर्मेशन बैंक के जरिए इम्पोर्टर की बैंक को मिलेगी. ये डॉक्यूमेंट भी सब हमारे जाएंगे. नाउडेज इट इज़ वेरी इजी टू सेंड द डॉक्यूमेंट्स थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ द थिंग्स, राइट. हमारे पास बहुत मीडिया से रिलेटेड बहुत ईजी हो गया है, हमारे मोबाइल से भी सब कुछ जा सकता है. सो आपको मालूम है ये. सो इन अ सिंपल वे ये सब डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर अपनी बैंक के थ्रू इंपोर्टर की बैंक को भेज देंगे. सो ऑल द इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन बाकी नहीं रहनी चाहिए, कीप इन माइंड. नाउ 16 लास्ट पॉइंट, कलेक्शन ऑफ मनी. सब कुछ होगा, पैसों की ज़रूरत होगी. सो द एक्सपोर्टर गिव्स द एडवाइस टू द बैंक फॉर द कलेक्शन ऑफ द मनी. तो एक्सपोर्टर क्या करेगा, वो बैंक को, हम आपको मालूम है एडवाइस नोट देनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ती है फॉर द कलेक्शन ऑफ द मनी फ्रॉम द इम्पोर्टर. तो ये काम मोस्टली एक्सपोर्टर इंपोर्टर के रिलेशन के बीच है, टर्म्स एंड कंडीशन पर है. और अगर आखिर में, राइट, ये सब सही तरीके जाएगा तो विद इन दैट टाइम पीरियड, वट एवर द प्री डिसाइडेड टाइम पीरियड इज देयर, एट दैट टाइम एक्सपोर्टर विल गेट द मनी. लेकिन कोई छोटी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि एक्सपोर्टर राइट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज टू द इम्पोर्टर इन ऑर्डर टू कलेक्ट द अमाउंट मेंशन इन द इनवॉइस. अब आपके पास इन्फॉर्मेशन है व्हाट इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज. आप जानते हो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, हर अकाउंटेंसी में आप सीख चुके हो. तो एक्सपोर्टर वो लिखता है इंपोर्टर के ऊपर, मिस्टर एक्स लिखता है मिस्टर वाई के ऊपर, समझ लो. दिस बिल ऑफ एक्सचेंज में बी डॉक्यूमेंट्स अगेन एक्सेप्टेंस. तो ये बिल कैसे होंगे, राइट, बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे हम देंगे, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस और डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट. तो ये दो तरीके के बिल होती है. डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट
एक्सेप्टेंस एंड डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट. अब ये क्या है, अगेंस्ट एक्सेप्टेंस है, अगेंस्ट पेमेंट, राइट. तो समझ लो कि इन DA, that is documents against acceptance, the bank of the exporter presents the bill of exchange to the importer and the bank release the documents of the goods once the bill of exchange is accepted by the importer. right? यहाँ ये याद रखना है, जो बिल हम यहाँ से रिलीज करते हैं, राइट, जो भी बिल है, हमने ऊपर इन्फॉर्मेशन पूरी दे दी सेंडिंग द डॉक्यूमेंट्स की, उसमें जो भी बिल है, फाइनल जो बिल है उसके ऊपर से ही आपको गुड्स मिलने वाले हैं. ऐसे जो भी बिल होते हैं, राइट, तो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट में हमारा एक्सपोर्टर क्या करता है, मीन्स हम क्या करते हैं, हमारी बैंक को, राइट, वो सब बिल देते हैं, राइट, और वो बताते हैं कि भाई इम्पोर्टर को आप भेज दो. सो ये हुआ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस. और बैंक क्या करेगी, ये सब डॉक्यूमेंट्स रिलीज करेगी, राइट, गुड्स के साथ जो भी जाता है उसके साथ. एंड वंस द बिल ऑफ एक्सचेंज इज एक्सेप्टेड बाय द इम्पोर्टर, वो आपको मिल जाएगा. बट इफ़ इट इज़ DP, ये तो एक्सेप्टेंस है ना, हमारी बैंक ने बिल इंपोर्टर को दे दिया, इंपोर्टर की बैंक को दे दिया, तो बाय डिफॉल्ट इंपोर्टर को सब कुछ मिल गया. लेकिन दूसरा एक इन्फॉर्मेशन है दैट इज रिलेटेड टू DP यानी सिंपल डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट. यानी द बैंक गिव्स द डॉक्यूमेंट्स ओनली आफ्टर द फुल पेमेंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज मेड. तभी ये पेमेंट होगा, तभी आपका ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ से निकलेगा. यानी एक्सपोर्टर की बैंक से वो डॉक्यूमेंट इंपोर्टर की बैंक में जाएगा, तभी जब बैंक टू बैंक पेमेंट इंपोर्टर एक्सपोर्टर को कर देगा, है, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे. और कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं, आपको मालूम है, एज वी डिस्कस इन द लास्ट डिफरेंट पॉइंट्स, कि विदाउट डॉक्यूमेंट्स दे कांट अनलोड द पर्टिकुलर गुड्स फ्रॉम दिस शिप. सो द particular full payment will done only of the receiving that particular document. तो हम फुल अमाउंट रिसीव करेंगे, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट को रिलीज करेंगे. सो द बैंक कलेक्ट्स द मनी एज पर द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इन DA. तो DA में तो क्या है कि बिल ऑफ एक्सचेंज है तो एक्सेप्टेंस हो गया है, तो उस टाइम पे आपको पैसे मिल जाएंगे एज पर द डील, राइट. वेयर इज एज इन DP डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट द अमाउंट इज सेंड टू द एक्सपोर्टर, राइट. वो आपको पहले दी जाएगी, उसके बाद ही आपका काम शुरू होगा, है, उसके बाद ही आपको गुड्स मिलेगा इंपोर्टर को. सो स्टूडेंट्स, वी कंप्लीटेड हियर द प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट. सो टोटल 16 पॉइंट्स वी कंप्लीटेड अंडर दिस एक्सपोर्ट प्रोसीजर, राइट. स्टार्टिंग विद दैट फर्स्ट पॉइंट गेटिंग एन ऑर्डर, राइट. उसके बाद देखा हमने ऑब्टेनिंग द एक्सपोर्ट लाइसेंस. उसके बाद कलेक्टिंग द गुड्स देखा. Then we discuss that foreign exchange activity. We discuss about the obtaining LC, that is letter of credit, bank to bank ये होता है. We discuss the obtaining the shipping order, right. वहाँ पर चार्टर होता है, पूरा शिप बुक किया जाता है, चार्टर पार्टी एग्रीमेंट कहते हैं हम उसे, right. We already discussed that payment of excise duty related things. In 8, 9, 10 we discussed related to packing and marking of the goods. Also getting insurance of the goods, right. And lastly the carting order. उसके बाद हमने लास्ट सेशन में देखा था मैट रिसिप्ट, ऑब्टेनिंग बिल ऑफ लीडिंग एंड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन. एंड आज हमने कंप्लीट किया द कंज्यूमर इनवॉइस, sending documents and collection of money. So here the chapter is also finished as per our particular 2 procedures. I want to just revise that one, right. वो हमने रिवाइज करवा दिया, इंपोर्ट प्रोसीजर एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर. दोनों प्रोसीजर अपने हिसाब से अलग अलग है. दोनों प्रोसीजर कंट्री वाइज भी अलग अलग होती है, डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर 2 countries रिलेशन, डिपेंड अपॉन द 2 countries गवर्नमेंट, ट्रीटी, 2 countries different type of the conditions at that time when the orders are booked, at that time when the orders are sent. So all these things are depend upon the time period. लेकिन याद यही रखना है कि ये प्रोसीजर है तो उसको हमेशा सीक्वेंस में रखो. प्रोसीजर लंबी है, एक्सपोर्ट प्रोसीजर तो बहुत लंबी है, इट विल टेक टाइम, राइट. आप अगर देखना चाहो तो सिर्फ ये थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट लेने में आपको 1-2 वीक तो वैसे ही चले जाएंगे, राइट. तो लंबा प्रोसीजर है, तो व्हेन आपको थोड़ा बहुत भी ऐसा लगे कि डॉक्यूमेंट्स काम शुरू होगा तो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज प्रोडक्ट वहाँ पहुँचते समय शायद क्वालिटी क्वांटिटी में फ़र्क पड़ जाए, ऐसा प्रोडक्ट हो तो वो भी ध्यान रखने की बात है. सो इट इज़ डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट.
इसी तरह पर्टिकुलर प्रोसीजर हम अलग अलग कंट्रीज़ के देखते हैं, लेकिन हमारी कंट्री के लिए आपको यही फॉलो करना है. So we completed this one. Now from next session I will start some of the other chapter and related questions. Now I am going to start the different questions related to the our organization of commerce and management and also economics. So आज के लिए बस इतना ही. Thank you.